इंटीग्रेशन चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बनाने में आसानी हो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला में बेसिकली क्या है, इसमें जो हम लोग त्रिकोणमिति का रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है, वो 6 होता है, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोसेक, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग साइन, ठीक है, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, ठीक है, सेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, 6, ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। बेसिकली त्रिकोणमिति में क्या, इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। इसको कोण से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो ये कोण तो हम लोग जानते ही हैं। तो कोण क्या होता है, कि आप थोड़ा सा आप थीटा को देख लीजिएगा, थीटा से हम लोग क्यों मानते हैं, ठीक है। कोण जो एक्चुअली क्या होता है, हमको 0 से लेकर के 360 तक का कोण होता है ना, 360 तक का कोण होता है। लेकिन इसमें हम कोण को क्या करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह कोण हमारा यहाँ थीटा है, ठीक है। ऐसे कोण को थीटा से, ऐसे हम लोग थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, ठीक है, डेल्टा, फाइ, साइ, फिर सारा मैथमेटिकल सिंबल है जिससे हम लोग की कोण को डिनोट करते हैं। लेकिन एक्चुअली 10th क्लास में हम लोग क्या है, 9 10 से थीटा ही लेते हैं, 11th 12th और भी ये सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये थीटा बीटा का इस कोण को दर्शाता है। ये कोण होता क्या है, थीटा एक्चुअली होता क्या है, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा क्या है या कोण क्या है, सभी लोग जानते हैं कोण थीटा, थीटा 90 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री। लेकिन कोण बेसिकली है क्या, या कोण जो है, तो हम क्या देखते हैं कोण क्या है। अगर हम एक सर्किल लेते हैं तो सर्किल का एक चाप होता है, ठीक है ना, यह क्या है, छोटा सा एक चाप, जो परिधि का छोटा सा अंश है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। इस चाप की लंबाई अगर हमारा L है, ठीक है, इस चाप की लंबाई हमारा अगर L है और इस वृत्त की त्रिज्या अगर R है, ठीक है, तो इस कोण थीटा जो होता है, थीटा बराबर L/R, ये हमारा बेसिकली कोण है, ठीक है। इसी तरह हम कोण को डिफाइन करते हैं, ठीक है, थीटा बराबर L/R, यानी क्या, इस चाप कोण जो है या क्या, इस कोण के द्वारा, थीटा के द्वारा जो चाप की लंबाई है, ठीक है, और इस वृत्त का जो त्रिज्या का अनुपात है, ये हमारा कोण का है, ठीक है। इसको हम बेसिकली थीटा से डिनोट करते हैं और ये सब भी सिंबल है कोण को डिनोट करने के लिए। तो कोण क्या है, समझ गए, चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्या है, हमारा कोण है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब इसी को शॉर्ट करिए, बेसिक है, साइन कोसाइन या बेसिक नेम है, और इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा, यस कोण के साथ, यह साइन का है, कोण के साथ दर्शाता है, कि साइन कॉस टेन कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा कॉस सेक थीटा, ठीक है। अब ये छौक है क्या, ठीक है, ये छौक है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण जिसमें है, जैसे मान लीजिए त्रिकोण हमारा क्या है, त्रिकोण से बना हुआ हमारा एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, त्रिकोण से हमारा क्या होता है, एक त्रिभुज बनता है। हम इसमें एक संपूर्ण त्रिभुज की बात करते हैं, जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ये संपूर्ण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। यह हमारा ABC, AB भुजा, BC भुजा और AC 3 भुजाएं, ठीक है। अगर हम इसके इस कोण की अगर बात करें, ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा है कि थीटा क्या है, उसके सामने का जो लेंथ है उसका, और ये इससे जो त्रिभुज ये वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या का अनुपात है। यहाँ के लिए क्या, ये थीटा है, इसके सामने का भुजा हमारा ये P है, P4 परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, B है, B क्या है, B4 बेस है, ठीक है, यह हमारा बेस है, यानी यह क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, ठीक है, यह हो गया आधार, ठीक है। और यह हमारा H है, H क्या है, H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा जो हमारा है बेसिकली क्या है, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा गया, साइन थीटा कहा गया, ठीक है। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा गया, साइन थीटा के। उसी तरह कॉस थीटा को क्या गया, बेस आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा गया। टेन थीटा उसी तरह क्या है, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहा गया। कॉट थीटा क्या, ये तीन जो बेसिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी का रिवर्स ये तीनों है, ठीक है। टेन थीटा का रिवर्स जो है या बेस बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रिवर्स है, यानी हाइपोटेनस बाय आधार यानी बेस। और कॉसेक थीटा का साइन थीटा का रिवर्स है, यानी एच बाय क्या हो गया, पी, ठीक है। तो हम अगर तीन को याद रखते हैं तो ये हमारा तीन ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। और ये हम जब भी लेंगे तो थीटा के ये लेंगे, जो जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाला भुजा को लंब लेंगे। अगर हम इधर से काउंट करें, ये वाला अगर हम मान लीजिए थीटा ये बीटा है, तो इसके सामने भुजा वाला ये लंब हो जाएगा, तब ये आधार हो जाएगा या बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कंसेप्ट हमारा त्रिकोणमिति में है और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है, यहाँ से उसको लिख ही देते हैं, अगर उसका भी जरूरत पड़ेगा। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है कि कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इससे हम कई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से एच निकाले तो रूट अंडर हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर का भी मान निकालना चाहे तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का मान निकालना चाहे तो रूट अंडर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से बी स्क्वायर का भी मान निकालना चाहे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान निकालना चाहे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला से ये सारा हमारा डेरिवेशन निकल जाता है, ये सारा फॉर्मूला है। अगर इसको कंसेप्ट हमारा पहले से क्लियर है तो आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे तो रिलेटेड हमारा कौन है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू है, उसको भी हम निकाल सकते हैं बेसिकली, और ट्रिक से हम उसको याद भी कर सकते हैं। हम लोग अभी चलेंगे क्वाड्रेंट रूल पे। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल से हम 0 से लेकर के 360 डिग्री तक का मान में क्या चेंजिंग होता है उसको हम लोग जान सकते हैं। फिर हम अलग से इसको डिराइव करके इसका वैल्यू हम बता देंगे, ताकि 90 डिग्री नहीं 180 का भी मान निकाल सकते हैं, 270 और 360 तक का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेंट फार्मूला QUADRANT, क्वाड्रेंट और मूला। ठीक है, क्वाड्रेंट फार्मूला क्या है, हमारा जो वैल्यू है 0 से लेकर 360 तक का, उसको हम क्या करते हैं 4 भाग में बांट करके और फिर हम फार्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मान लीजिए कि यह सर्किल है। ठीक है, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कहते हैं, हाफ जैसे बोलते हैं 1/2 और उसका भी हाफ करते हैं तो क्वाड्रेंट जाता है। ठीक है, क्वार्टर जिसको बोलते हैं क्वाड से करते हैं। इसको अगर हमारा टोटल एंगल कितना है, या 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और पूरी मिला करके हमारा अगर 360 डिग्री है, ठीक है ना, तो हमारा 4 है, ये भाग कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 270। ठीक है, और ये 360 है, तो इसका एक चौथाई कितना हो गया 90 डिग्री, यह हो गया 180 डिग्री, यह हो गया 270 डिग्री, और यह 360 डिग्री। यानी 1 साइकिल पूरा होने के बाद फिर हम पुनः 0 डिग्री पर चले जाते हैं। ठीक है, अगर एक पूरा साइकिल करते तो 360 डिग्री का हमने कोण तय किया। ठीक है, पुनः हम 0 पर चले गए। ठीक है, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो 360 प्लस थीटा कर सकते हैं, या 0 प्लस थीटा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक साइकिल को हम लोग अगर 1 2 3 साइकिल से अगर लिखे उसको n साइकिल कर सकते हैं। n का मान हम लोग 1 2 3 4 रख करके हम लोग कोई भी कोण का मान निकाल सकते हैं। अब जो इसको 4 भाग में बांटे हैं तो इस पहला क्वाड्रेंट का नाम है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम पाद या चतुर्थांश। ठीक है, उसी तरह यह सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, यह हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसमें क्या अब हम लोग यही 6 की बात करेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोसेक 6 का जो मान है वह 0 से लेकर के 90 के बीच में, ठीक है, वो ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि साइन कॉस टेन, ठीक है, और कॉसेक और सेक। ठीक है, यह 6 का मान जो है 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी 4 बचे गए वो क्या होगा निगेटिव होगा। ऑलरेडी समझ जाएंगे इसको। ठीक है, उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी 4 निगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान से इसको अगर याद रखें तो हमारा सारा वैल्यू हमेशा ट्रिक से बताएंगे कि आपको कोई चीज़ याद करने का सरकार ने स्वतः देखने से याद हो जाएगी, और कोई फॉर्मूला हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑल पॉजिटिव साइन कॉसेक या टेन कॉट, और यह क्या हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें प्लस। ठीक है, अब मुख्य रूप से हमारा जो ट्रिक है उसको याद रखना है, और बाकी सारा फॉर्मूला हमारा ड्रिव हो जाएगा। पहला अगर नोट करके अगर लिखें तो नोट पहला हमको याद रखना है क्या, एक बेसिकली व्यवहारिक भाषा हम याद करते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री की चर्चा हम करें। 0 डिग्री, ठीक है, या 180 डिग्री या 360 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री है वही एक साइकिल होकर के 360 पर जा रहा है। ठीक है, ये तीनों की चर्चा है, मतलब फॉर्मूला में ये तीनों इनकी चर्चा, ठीक है, फॉर्मूला में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी जो है साइन कॉस टेन 6 का जो रेशियो है वो जो रहेगा वही है। ठीक है, केवल क्या होगा उसके क्वाड्रेंट रूल के अनुसार चिन्ह परिवर्तन हो। ठीक है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ठीक है चिन्ह परिवर्तन होगा, केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोसेक का मान जो है वह वही रहेगा, केवल क्या होगा चिन्ह परिवर्तन होगा। दूसरा ट्रिक है हमारा 2 नंबर में कि अगर हमारा 90 डिग्री ठीक है या 270 डिग्री ठीक है की चर्चा हो तो क्या होगा, निम्न परिवर्तन हो तो निम्न परिवर्तन चिन्ह के साथ होगा, के साथ होगा। ठीक है, पहला केस था कि हमारा 0 180 डिग्री 360 डिग्री की चर्चा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। ठीक है, सेकंड है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री की अगर चर्चा हो तो निम्न परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा उसको लिखते हैं, वो आपको याद रखना है और वो आसानी से याद लीजिएगा। साइन थीटा क्या होगा, परिवर्तन होकर के कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में, ठीक है, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। ठीक है, टेन थीटा किसी में परिवर्तन हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा परिवर्तन होकर के हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा हो जाएगा परिवर्तन होकर के सेक थीटा में। ठीक है, और सेक थीटा परिवर्तित होकर के हो जाएगा कॉसेक थीटा में। ठीक है, इन दोनों का पेयर, ठीक है, साइन का कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, कॉसेक का सेक के साथ, सेक का कॉसेक के साथ। यानी अगर ये रहेगा तो परिवर्तित होकर के ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान देना है कि साइन थीटा अगर है चाहे वो 0 डिग्री है 90 डिग्री है क्या है, यहाँ हम दोनों बात को अलग कर ही दिए। ठीक है, ये रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा और ये दोनों रहेगा तो परिवर्तन होगा। ठीक है, अब हम चिन्ह के साथ परिवर्तन होगा, जिस क्वाड्रेंट में रहेंगे उसके अनुसार हम लोग चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम देते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, जैसे आप देखिए पहली क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं कि अगर हमारा 90 डिग्री से पहले की बात है तो आप देखिए पहला नंबर का ये फॉर्मूला है। पहला नंबर का फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो अभी तो हम लोग प्रथम पाद में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि साइन 90 की यहाँ चर्चा किसकी है, 90 की है, तो 90 क्या होता है, अभी हमने लिखा है साइन परिवर्तित होकर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस माइनस की जहाँ तक बात है अभी हम कहाँ है, प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑल पॉजिटिव यानी सारा पॉजिटिव होगा और 90 डिग्री की चर्चा है तो सब इसके अनुसार परिवर्तित होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इतना हो गया, उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 की चर्चा है। ठीक है ना, कॉस परिवर्तित होकर के साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, होगा ना, यहाँ लिखा हुआ 10 चेंज इंटू कॉट थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 90 की चर्चा थी ये परिवर्तित होकर के ये हो गया, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए क्या हो गया हमारा सारा का सारा क्या हो गया प्लस आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, 2 नंबर का फॉर्मूला है। 2 नंबर का फॉर्मूला का मतलब हम सीरियल किए हुए हैं, ये 90 माइनस की चर्चा किए थे। अब हम 90 से जब आगे बढ़ते हैं 90 प्लस थीटा अगर करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम लिखते हैं ताकि हमारा कंटिन्यूटी बना रहे, इसके बाद मिटाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 नंबर में लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं 90 प्लस थीटा की हम बात करते हैं। यहाँ देखिए हम साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा की अगर बात करें तो क्या होगा, क्योंकि 90 की चर्चा है तो ये तो कॉस थीटा परिवर्तन तो होगा ही। ठीक है, बाद में हम लोग इसको चिन्ह को देखें तो सबसे पहले हम इसके अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में साइन का मान प्लस है तो हमारा ये प्लस ही रह गया। ठीक है, कॉस की बात करते हैं, कॉस 90 डिग्री या प्लस थीटा की बात करते हैं तो कॉस 90 डिग्री प्लस था, फिर भी हम इस पार में सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 की चर्चा है तो चेंज तो होगा ही, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। अब यहाँ देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, माइनस है, क्योंकि ये साइन और कॉसेक प्लस है बाकी सारा माइनस है, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम टेन की बात करते हैं, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करते हैं तो टेन परिवर्तित होकर के हमारा कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, कॉट थीटा हो जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टेन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह कॉट की हम बात करते हैं तो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा है। ठीक है, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा है तो कॉट चेंज इंटू कितना 10 में। ठीक, ये हो गया हमारा 10 थीटा हो गया।
और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी क्या है मेरा निगेटिव है, ये हमारा क्या हो गया निगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉसेक क्या हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक हम देख रहे हैं कि प्लस है, साइन और कॉसेक प्लस है, तो हमारा कॉसेक चेंज किस में हो रहा है सेक में हो रहा है, तो ये तो सेक थीटा तो होगा ही, लेकिन क्या होगा ये प्लस होगा क्योंकि हमारा कॉसेक प्लस है। ठीक है, लास्ट हमारा है सेक थीटा है, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा है, ये हमारा सेक चेंज किस में हो रहा है, सेक हमारा कॉसेक में चेंज हो रहा है, ये हमारा हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और चूंकि सेक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है निगेटिव है, ये हमारा हो गया निगेटिव। इस तरह से हमारा दो फार्मूला डेराइव हो गया। ठीक है, और इसको याद करने में कोई हमारा दिक्कत नहीं है क्योंकि जो दो कंसेप्ट पर हमारा पूरा है, ये दो कंसेप्ट हम सारा फार्मूला हम डेराइव कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से दो तरह का हमारा फार्मूला हमने देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे 90 माइनस और प्लस दोनों की चर्चा हमने कर ली। अब हम कर सकते हैं क्या 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो पहले इसको ठीक से देख लीजिए। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके बाद वाला 3 नंबर का फार्मूला 180 वाला बता दें। अभी हमने इससे पहले देखा था 90 डिग्री का दोनों फार्मूला हमने देख लिया, 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 180 पे। ठीक है, 180 से पहले और 180 से बाद का फार्मूला क्या होता है, तो दो तक हमने देखा था, अब हम लोग तीसरा नंबर का देखते हैं फार्मूला। ठीक है, 3 नंबर में 180 की हम चर्चा करते हैं। जैसे हमको हो गया कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। अभी हमने इससे पहले नोट में बताया था कि जब 180 की चर्चा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। स्वाभाविक है कि यार साइन 180 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा ही होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमने ट्रिक बताया था कि जो है वही रहेगा। ठीक है, केवल चिन्ह परिवर्तन। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का मतलब इस क्षेत्र में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा क्या है प्लस है, तो ये हमारा प्लस ही रह गया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यह भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 की चर्चा है, तो ये कॉस थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा हमारा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हमारा नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेक की प्लस है, बाकी 4 नेगेटिव है, तो बाकी 4 में ये भी आता है, ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा टेन थीटा ही होगा। ठीक है, और यह भी चिन्ह क्या होगा क्योंकि इसमें टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, तो ये भी हमारा क्या हो गया माइनस हो गया। उसके बाद है कॉट, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। कॉट भी इसमें क्या है निगेटिव है, ये हमारा क्या हो गया निगेटिव हो गया। साइन कॉस टेन कॉट हो गया, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा, यह भी कॉसेक ही रह जाएगा क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन केवल चिन्ह होगा। अब देखना कि कॉसेक थीटा क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है ना, क्योंकि साइन और कॉसेक प्लस है तो कॉसेक हमारा प्लस है तो ये प्लस रहेगा। लास्ट है सेक, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो गया हमारा सेक परिवर्तन तो होगा नहीं, सेक का सेक ही रह जाएगा। ठीक है, और ये हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गई है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तीसरा फार्मूला इसमें क्या 180 की चर्चा थी, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो था 6 अनुपात जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वह सेम रह जाता है, केवल हमारा चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग 180 डिग्री माइनस की चर्चा तो हमने कर ली है, अब 180 प्लस की चर्चा करते हैं। 180 डिग्री प्लस यानी इस क्षेत्र में हम आ गए, इससे हम थोड़ा सा भी 1 डिग्री आधा डिग्री कुछ भी अगर हम बढ़ेंगे 180 से ज़्यादा तो हम कहाँ आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 180 प्लस की चर्चा करते हैं, तो फार्मूला नंबर यह 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अभी हमने 180 की ही चर्चा की है, इसमें भी 180 ही था, इसमें 180 ही था, तो परिवर्तन इसमें भी नहीं होगा, जो है वही रह जाएगा, केवल इसमें क्या होगा चिन्ह परिवर्तन होगा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ये तो फिर भी साइन थीटा ही होगा, लेकिन हम कहाँ चले गए 180 प्लस थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है टेन और कॉट प्लस है, बाकी सारा माइनस है, तो साइन भी माइनस है, ये माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस, ये भी क्या होगा कॉस थीटा ही होगा, लेकिन कॉस भी इसमें क्या है माइनस है, क्योंकि टेन और कॉट यही दो प्लस है, तो ये दो को प्लस रखेंगे, बाकी हम लोग माइनस करेंगे। तो इसमें से हमारा टेन है, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन तो अभी हमारा क्या इसमें प्लस है, ये हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो गया हमारा, ये हमारा कॉट थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, प्लस रह जाएगा। उसके बाद कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, यही रह जाएगा, कॉसेक थीटा ही रह जाएगा, लेकिन कॉसेक हमारा इसमें क्या है माइनस है, केवल ये दोनों को छोड़कर बाकी सारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस हो गया। लास्ट हमारा सेक, ठीक है, सेक 180 डिग्री और प्लस थीटा। ठीक है, ये सेक थीटा ही रह गया, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें थर्ड क्वार्टर में सेक हमारा क्या है माइनस। ठीक है,
इस तरह से हमने 180 का भी दोनों फार्मूला देख लिया, माइनस वाला और प्लस वाला। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद हम फिर आ जाते हैं यहाँ पर 270। ठीक है, 270 डिग्री, 270 डिग्री से माइनस भी लेंगे और 270 से प्लस भी लेंगे। ठीक है, तो चौथा हो गया हमारा, 5वां नंबर का फार्मूला है हमारा। देखिए 5वां नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, 270 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 270 हमने कहा था, ट्रिक जो था हमारा 2 नंबर का, 90 और 270 की चर्चा होगी तो परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके साथ चिन्ह भी परिवर्तन होगा और हमारा 6 अनुपात जो है वो भी हमारा परिवर्तित होगा। तो हमने 270 का देखते हैं। सबसे पहले साइन 270 डिग्री माइनस थीटा की हम पहले बात करते हैं। तो साइन तो परिवर्तन होकर के क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, अभी हम कहाँ 270 से पीछे है, यानी माइनस का मतलब कुछ भी माइनस करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो 270 माइनस थीटा ये तो परिवर्तन होगा, क्योंकि 270 की चर्चा है तो कॉस थीटा हो गया। और साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, क्योंकि 2 ही प्लस है इसमें, टेन और कॉट, ये हमारा हो गया माइनस कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 270 है, परिवर्तन होगा किसमें, साइन कॉस में, और कॉस साइन थीटा में परिवर्तित होता, और कॉस भी इसमें क्या है, निगेटिव है। ठीक है, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन तो परिवर्तित होकर क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन टेन इसमें क्या है, प्लस है, तो ये प्लस ही रह जाएगा। उसी तरह कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा है, कॉस 270 कॉट 270 माइनस थीटा क्या हो, कॉट परिवर्तित होकर के क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है, लेकिन यह कॉट भी क्या है, इसमें प्लस ही है। उसके बाद है कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक चेंज होकर के क्या होता है, सेक थीटा होता है। और कॉसेक इसमें क्या है, निगेटिव है, माइनस है, केवल टेन और कॉट प्लस है, बाकी सारे 4 निगेटिव हैं, ये निगेटिव हो गए। उसी तरह सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया सेक 270 माइनस थीटा, फिर सेक परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और सेक भी इसमें क्या है, माइनस है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 निगेटिव और 2 प्लस इसमें, ये भी हमारा 5वां हो गया हमारा। 270 माइनस की भी चर्चा होगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 270 प्लस की चर्चा है। ठीक है, तो ये 6ठा नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा की। अब लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, निगेटिव है। तो साइन को देख लीजिए, साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा साइन क्या है, इसमें निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो कॉस परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस इसमें क्या है, प्लस है, कॉस और सेक प्लस है, तो कॉस प्लस है, ये प्लस ही रह जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो गया, टेन थीटा है, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन इसमें क्या है, चेंज होकर हो जाएगा कॉट थीटा, और टेन इसमें क्या है, निगेटिव है, तो हमारा ये निगेटिव हो गया। उसी तरह कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट चेंज होकर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और कॉट भी इसमें क्या है, माइनस है। उसके बाद है कॉसेक, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक चेंज होकर हो गया सेक थीटा, और कॉसेक इसमें क्या है, निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव हो गया। सेक थीटा है, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया चेंज होकर के हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और सेक इसमें क्या है, प्लस है, ये प्लस ही रह गया, यानी 4 इसमें भी निगेटिव हो गया, 1 2 3 4। साइन इसमें निगेटिव है, टेन निगेटिव है, कॉट निगेटिव है, और कॉसेक निगेटिव, बाकी कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने 270 की भी चर्चा कर ली। ठीक है, माइनस और प्लस दोनों। अब हमारा बच गया 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री कहे 360 कहे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज लिखते हैं कि 0 कहे या 360 डिग्री है, या केवल हम लोग लिखे प्लस थीटा, ठीक है, या माइनस थीटा। ठीक है, इन चारों का मतलब एक ही हो, 0 प्लस थीटा कहे, ठीक है, जैसे 0 डिग्री प्लस थीटा कहे, ठीक है, या 360 डिग्री प्लस थीटा कहे, ठीक है, या हम केवल प्लस थीटा कहें, ठीक है, या हम लोग माइनस थीटा की बात करें, या 0 डिग्री माइनस 360 की बात करें। ठीक है, ये सारा क्या है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, मतलब एक ही का मतलब हो गया कि यहाँ की ही हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 0 प्लस थीटा कर रहे हैं। ठीक है, 360 प्लस थीटा कर रहे हैं तब भी हम यहाँ पर है। अगर हम माइनस थीटा की बात करते हैं तो 360 माइनस थीटा होगी, या 0 माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो भी हम लोग यहाँ से इधर की बात करें, यानी 0 360 एक ही जगह है। फर्क इतना है कि 360 है तो एक साइकिल हम पूरा करके वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, तो 360 से भागा देने के बाद कोई एंगल अगर हम बड़ा एंगल है, 360 से ज़्यादा 720 है, 1000 है, ठीक है, तो उस तरह का अगर हम एंगल लेते हैं तो 360 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ पर न्यूट्रल हो गया, उससे आगे वाला वैल्यू को हम ले लेंगे। हम निकाल करके देखेंगे आगे, पहले एक रह गया है उसको हम लोग देख लेते हैं 360 वाले। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम दिखाते हैं। 270 का हमने देख लिया, 270 माइनस थीटा और 200 प्लस थीटा का देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया सिर्फ 0 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, जब हम 0 का लिखे या 360 का लिखे।
ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला हो गया तो 2 2 4 जो 6 तक हो गया था। ठीक है, सातवां फॉर्मूला ये होगा, सातवां फॉर्मूला देखिए साइन सबसे पहले 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम एक साइकिल पूरा करके यहाँ तक आ रहे हैं तो 360 यहाँ होता है तो 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कहे या 0 माइनस थीटा कहे एक ही बात है। और उसी कंडीशन में हम कहाँ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। ठीक है, तो शुरू में हमारा जो ट्रिक था पहला वाला कि 180 और 360 की चर्चा होगी या 0 की चर्चा होगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन क्या होगा, साइन थीटा हमारा चौथा क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस है थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या है, माइनस है, क्योंकि इसमें दो ही प्लस है, कॉस और सेक ही प्लस है। ठीक है, ये हो गया माइनस साइन थीटा। उसी तरह कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का तो कॉस ही थीटा रह जाएगा, और चूंकि 360 की चर्चा है तो कॉस ही रह गया, लेकिन इस क्वाड्रेंट में कॉस हमारा प्लस है तो प्लस ही रह गया। ठीक है, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा ही रह जाएगा, टेन थीटा चौथा क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव हो गया। कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा इसमें क्या है हमारा, नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा है, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया हमारा कॉसेक का कॉसेक ही रह जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इसमें हमारा क्या है, माइनस है, ये हमारा माइनस हो गया। ठीक है, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा सेक थीटा ही रह गया, क्योंकि सेक थीटा फोर्थ में हमारा क्या है, प्लस है, तो हमारा ये प्लस ही है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी सातवां फॉर्मूला 360 माइनस थीटा वाला भी हमारा हो गया। ठीक है, हमारा लास्ट फॉर्मूला है 8 नंबर में 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें से 360 की चर्चा है तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, सारा का सारा हमारा इसमें पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, आप देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा हो गया कॉस थीटा, टेन थीटा टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा हो गया टेन थीटा। क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सब पॉजिटिव होगा और चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री की चर्चा है। उसी तरह कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा हो गया कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा हो गया कॉसेक थीटा, और हमारा हो गया सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा हो गया सेक थीटा। ये 6 का 6 प्लस, क्योंकि हम आ गए किसमें, प्रथम पाल में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस प्रकार से हम सारा फार्मूला को देख रहे हैं, और बहुत आसानी से जो केवल 2 ट्रिक जो हमने नोट में लिखा है उसको अगर याद रखते हैं तो हम ये सारा फार्मूला हम कितना भी डिग्री का कोण निकालना पड़े ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, फिर हम वैल्यू की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारा मान लीजिए कि 390 डिग्री की अगर हम मान निकालना होगा, जैसे मान लीजिए हमारा साइन 390 डिग्री का बराबर कितना होगा, तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली बीच का वैल्यू जैसे हम लोग याद रखते हैं 30 45 60 90 के मल्टीपुल में हम लोग को मान याद रहता है। ठीक है, उसको याद करने का तरीका है वो भी अलग से बता देंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज क्या है। हम 390 डिग्री का मान नहीं जानते, हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया 390 डिग्री। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा की हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने देखा है साइन 360 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 390 को हम लोग साइन 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इस फॉर्मूला में आ गया साइन 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में आ गया, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन यहाँ थीटा की जगह हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू से जो मान है इसका वास्तविक में 0 से लेकर के 360 डिग्री का सारा मान हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में निकाला हुआ है, और इनमें से बेसिकली हम लोग 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस सब का मान याद रखते हैं। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, इस तरह से हमारा मान रहता है, इससे कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को मान लीजिए कॉस 120 का मान निकालना है, कॉस 120 डिग्री का मान निकालना है, हमको तो 90 डिग्री का पता है लेकिन 120 डिग्री का पता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री है प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला हमने सेकंड 2 नंबर का फॉर्मूला हमने देखा था, क्योंकि यहाँ 90 की चर्चा है तो परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन साइन परिवर्तन किस में हो जाता है, सॉरी कॉस परिवर्तन हो गया साइन में, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस इसमें क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, माइनस साइन 30 डिग्री 2 होगी। इस तरह से कोई भी वैल्यू हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए बेसिकली हम लोग 30 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान, बीच का मान जो है उसको निकाल देते हैं, उसको याद रखते हैं। उसको भी याद करने नहीं भी याद है तो उसका ट्रिक है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम वैल्यू की हम चर्चा करेंगे, फिर कोई भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह क्वाड्रेंट रूल से रिलेटेड फॉर्मूला
लास्ट होता है। इस फॉर्मूला से कोई भी एंगल का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।